प्रश्न है ट्रेन रेणु 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गतिमान ट्रेन ए में बैठी थी। ठीक है, स्पीड किसकी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गतिमान ट्रेन ए में बैठी थी। ट्रेन ए की स्पीड है, ट्रेन ए की लंबाई से 3 गुनी लंबी एक अन्य ट्रेन बी विपरीत दिशा से उसे 15 सेकंड में पार करती है। देखो ए और बी की लंबाई दे रखी है, इसने कहा है कि ए की जो लंबाई से 3 गुनी लंबाई एक अन्य ट्रेन बी, अगर ए की लंबाई x ली तो बी की लंबाई 3x, ऐसे इस तरीके से 15 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन बी की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो ट्रेन ए की लंबाई मीटर में है, तो कौन किसको पार कर रहा है? अच्छा देखो, रेणु है वो 15 की स्पीड से गतिमान ट्रेन में बैठी है और ट्रेन ए की लंबाई दे रखी है बी से एक अन्य ट्रेन से 3 गुनी लंबी एक अन्य ट्रेन बी, मतलब ट्रेन ए की लंबाई से 3 गुनी लंबी एक अन्य ट्रेन बी विपरीत दिशा से उसे 15 सेकंड में पार करती है। ठीक है, किसको पार कर रही है? रेणु को पार कर रही है। ठीक है, विपरीत दिशा से उसे 15 सेकंड में पार कर रही है। समय तो दे रखा है 15 सेकंड, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब कौन किसको पार कर रहा है ये देखना है। ट्रेन बी रेणु को पार कर रही है, जो कि रेणु है वो ट्रेन ए में बैठी है। प्रश्न कह रहा है ना, रेणु 50 की स्पीड से गतिमान ट्रेन ए में बैठी है और ट्रेन ए की से 3 गुनी एक अन्य लंबी एक अन्य ट्रेन बी है, विपरीत दिशा से उसे 15 सेकंड में पार करती है। तो ये ट्रेन बी पार कर रही है रेणु को, तो इसका मतलब ट्रेन बी की तो लंबाई होगी और रेणु की लंबाई 0 होगी। समय है 15 सेकंड है, समय बराबर दूरी बटा चाल है, तो ट्रेन बी की लंबाई है वो 3x है और रेणु की लंबाई है वो 0 है बटा चाल। अब जिस स्पीड से ट्रेन जा रही है, ट्रेन में बैठी है ना रेणु, तो उस स्पीड से रेणु भी जा रही है, तो उसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो अब क्या ये विपरीत दिशा में है? ये है विपरीत दिशा में, तो सापेक्ष काल का योग होगा। इसकी स्पीड 50 है और इसकी स्पीड है 58। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दो। ये तो हुआ 108, 18 से इसको काटा तो ये 6 बार गया, 6 को 5 से गुणा किया 30। ठीक है, 30 को इससे काट दो, ये देखो पहले ये कट जाता है क्योंकि 3x + 0 तो 3x हो जाएगा। 3 को मैंने इससे काट दिया 5, अब 6 गुणा 5 30 हो गया। 30 को 5 से गुणा किया तो 150, 150 बराबर क्या आया? x आया। हमें क्या निकालना था? ट्रेन ए की लंबाई निकालनी थी, तो ट्रेन ए की लंबाई x ही थी, x ही आया। तो ये हमारा आंसर हो गया मीटर में, है ना। तो ऑप्शन डी राइट है।